अगर तुम एक अमीर खानदान में पैदा हुए होते, तुम्हारे पास एब्स होते, तुम्हारे पास नॉर्मली एक एस्थेटिक फिजिक होती, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अच्छी सबसे ब्यूटीफुल वुमेन होती, तुम्हारी फैमिली खुश होती, यू विल नेवर एवर बी ग्रेटफुल। ठीक है, तुम कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते, बिकॉज वैन यू हैव एवरीथिंग, वैन यू आर अ प्रिविलेज्ड बॉय और अ गर्ल, तुम कभी भी उस चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड शो नहीं करोगे। यू विल नॉट बी ग्रेटफुल इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन अबंडेंस। But if you are a middle class boy like me, if you are a middle class girl, then reduce your time span, reduce your money, and reduce the things which attracts you, जहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो। इससे क्या होगा? You will become more productive, and on the top of that, you will be more happier than ever. आज है एक सनी डे, जय प्रताप के पास है लैम्बो। उसका मन कर रहा है कि भाई मौसम बहुत अच्छा है, चलो भाई आज एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। लेकिन जय प्रताप सोचता है आज नहीं, आज मैं वर्कआउट ज़्यादा करूँगा। बल्कि उसने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो सोचता है नहीं, आज मैं लैम्बो नहीं चलाऊँगा, आज मैं लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाऊँगा, आज मैं और ज़्यादा वर्कआउट करूँगा। तो उसको डिलेट कर देता है, सोचता है कि भाई मैं इसको अगले हफ्ते करूँगा। वो प्रोक्रास्टिनेट करता है वो चीज़ों को जिससे उसका बेनिफिट हो। तुम प्रोक्रास्टिनेट उस चीज़ों को करते हो जिससे तुम्हारा नुकसान होता है। सो एक हफ्ता बीत जाता है, दैन जय प्रताप अपनी लैम्बो उठाता है और लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। अब वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ के लिए सफ़र किया, उसके पास वो चीज़ अवेलेबल थी, उस दिन सनी डे था, एकदम पूरा मूड उसका बना हुआ था, लेकिन वो नहीं गया। उसने उस चीज़ के लिए सफ़र किया। देन जब उसको गाड़ी मिली, उसने उसका बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। क्योंकि तुम्हारे पास जो जो भी चीज़ें हैं ना, तुम उसका कभी भी अप्रिशिएट नहीं करोगे जब तक तुम उनको खोगे नहीं, या फिर जब तक तुम उनको डिले नहीं करते। अब बंटी को देखो, इसको फूड मिलता है, ये मोटा है, इसको फूड ऐसे ही अवेलेबल हो जाता है, इसको फूड को कमाना नहीं पड़ता, इसके घर वाले दे देते हैं, ये पैसे खर्च करता है, ये ले लेता है। ये 24 घंटे रील्स देखता रहता है क्योंकि इसके पास फ्री का इंटरनेट आया हुआ है, ठीक है, सस्ता रिचार्ज है। ये फालतू में अपना टाइम खराब करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसको इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, इसको इंस्टेंटली डोपामिन मिल रहा है, और इसको इसकी कोई परवाह नहीं है, इसको इसलिए कोई सफ़र भी नहीं करना पड़ रहा। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, इधर बिकम एंड हैव द एटीट्यूड ऑफ बंटी, बंटी बन जाओ, ठीक है, नहीं तो बिकम जय प्रताप। लेट अस अज्यूम, ठीक है, जय प्रताप की 7 दिनों के अंदर फाइट थी, तो जय प्रताप ने आइसक्रीम खाना छोड़ दिया। उसकी फेवरेट चीज़ थी आइसक्रीम। उसने 7-7 घंटे ट्रेनिंग की, उसने 9-9 10-10 घंटे की स्लीप ली, उसने अपना खान पान सब कुछ सही रखा, और उसकी एक बहुत फेवरेट मूवी थी, उसने रॉकी 3 देखनी थी, ठीक है, क्योंकि ही इज़ अ फाइटर, तो वो फाइटर की मूवी थी, उसने वो देखनी थी, उसको बहुत मन था। लेकिन उसकी 7 दिन के अंदर फाइट थी, तो वो पूरा फोकस हो गया, उसने सारा अपना एफर्ट्स, सारा टाइम उस चीज़ पर लगाया, उसने अपने आप को सफ़र किया, और जब फाइट आई वो फाइट में जीता। और फाइट के बाद उसके पास थी एक आइसक्रीम, और वो देख रहा था मूवी, एंड ही इज़ वे मोर ग्रेटिट्यूड, ही इज़ फीलिंग वे मोर ग्रेटिट्यूड। भाई उसको लग रहा था थैंक यू गॉड, थैंक्स। वो इतना हैप्पी था कि भाई वो बता ही नहीं सकता था, उसके इमोशंस इतने खुश थे, वो इतना खुश था कि वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। दैट इज़ द रियल ग्रेटिट्यूड। नाउ दिस इज़ बंटी, ही इज़ ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड वॉचिंग कॉर्न, एंड ही इज़ डिप्रेस्ड। क्यों? क्योंकि इसके लिए इसने कोई भी मेहनत नहीं की, बाहर गया, बाजार गया, एक अल्कोहल की बोतल उठाई, टीवी में लगाया कोर, या फिर लगाई फ़ोन में, एंड ही इज़ एंजॉइंग, बट ही इज़ डिप्रेस्ड एज फक। अगर तुम जय प्रताप के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो, तो यू विल नॉट बी ग्रेटफुल, बट यू एंड अप हैविंग ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस, एंड यू विल बी वे मोर हैप्पियर। जितने तुम आज खुश हो, अगर तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन को यूज़ करोगे, अगर तुम ज़्यादा सफ़र करोगे आज कल को अच्छा बनाने के लिए, यू विल एंड अप बीइंग वे मोर सक्सेसफुल। और अनस्टॉपेबल मेंटेलिटी का जो थर्ड पार्ट है, वो हैप्पीनेस ही है। तुम्हें रिवॉर्ड नहीं बनना बीइंग लाइक इमोशनलेस बीइंग, लाइक यू आर जस्ट डूइंग वर्क 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 वर्क, नो रिवार्ड। तुम उस चीज़ को कभी भी ज़िंदगी में फॉलो नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग ही नहीं फॉलो करेगा, बिकॉज तुम्हारी बायोलॉजी ऐसी नहीं है। तुम 10-10 घंटे, जब हमारे प्रीवियस एंसेस्टर थे वो 10-10 घंटे बैठते थे एक हंटिंग के लिए, एक मेमथ के हंट के लिए, वो बैठे रहते थे, और तुम्हारा अटेंशन स्पैन 2 सेकंड का भी नहीं है। वो 10-10 घंटे बैठते थे। क्यों? क्योंकि उनका वो रिवार्ड था, उनको मेमथ का हंट करना था जिससे वो अपना पेट भर सके। तुम्हारे पास तो ऐसी चीज़ आ जाती है, तुम तो ऑर्डर करोगे तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हारे मम्मा बना देंगे, या तुम खुद बना लोगे अपनी चीज़। तुम उसके लिए सफ़र क्या कर रहे हो? नथिंग। सो फर्स्ट थिंग, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और द वीक्स,
एक गोल सेट कर लो, ठीक है, कि मैं पहले 6 दिन मैं ये काम करूँगा तब मैं इस रिवार्ड को पाऊँगा। मान लो जैसे जयप्रताप की एग्जाम्पल थी, जब वो 6 दिन तक लगातार ट्रेनिंग करेगा उसके बाद वो 7वें दिन आइसक्रीम खाएगा और मूवी देखेगा। वैसे तुम्हारा एग्जाम्पल हो सकता है। तुम्हें स्क्रॉलिंग से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तेरे को स्क्रॉलिंग करनी है, तेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तेरे से छोड़ी भी नहीं जा सकती। तू 6 दिन लगातार काम करेगा, तू फ़ोन को हाथ नहीं लगाएगा, और 7वें दिन तू 2 घंटे, जितना तेरा मन करे तू 2 घंटे स्क्रॉलिंग करेगा। हाँ, तेरे अंदर रिग्रेट आएगा, तेरे अंदर और आएगा कि भाई छोड़ दे इसको, तू काम कर, क्योंकि तेरी इतनी अच्छी मेंटेलिटी बन जाएगी। लेकिन हाँ, तू उस दिन आधा घंटा स्क्रॉल करेगा, तेरे को इतना ग्रेटफुल फील होगा ना। तू पहले सोचेगा कि पहले तो मैं फ़ोन ऐसे ही उठा लेता था, ऐसे देखता रहता था, लेकिन उस काम के बाद यू आर फीलिंग ग्रेटफुल मैन कि थैंक गॉड। या फिर ये कोई फास्ट फूड भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है जो कि तेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो चीज़ तेरे लिए गलत है। देख, एट द एंड वो चीज़ तेरे को छोड़नी ही है, ठीक है, उस चीज़ को तूने को पकड़ नहीं रखना, लेकिन और हैबिट बिल्डिंग। एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग एडिक्शन, ठीक है, कि इस चीज़ को एडिक्ट करो, कि स्मोक करो। स्मोक के साथ भी होगा, 7 दिन कुछ मत फूको, 7वें दिन एक बार, धीरे धीरे तुम उस चीज़ को छोड़ सकते हो। पर उसके लिए तेरे को नई हैबिट्स डालनी पड़ेगी, और अनस्टॉपेबल माइंडसेट की 5 वीडियोस देखनी पड़ेगी। ये 3rd वीडियो है, 2 वीडियोस इसके बाद और आएगी ऐसा कंटेंट के साथ। अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ, ठीक है। कल मैं 4 बजे उठा, जो कि मेरा आइडियल टाइम है, और रात के 9 बजे सोआ। पूरा दिन काम करा, सुबह उठा, मेडिटेट किया, रीडिंग किया, लेक्चर लगाए इंग्लिश के, ठीक है। देन मैंने वीडियोस क्रिएट की, शॉर्ट्स क्रिएट किए, उसके बाद मैंने स्किल सीखी, देन उसके बाद वीडियो क्रिएट की, शॉर्ट क्रिएट किए। मैंने 4 शॉर्ट्स क्रिएट किए, 2 वीडियोस क्रिएट की, देन एक्सरसाइज की, देन आई डू नेचर मैक्स, देन रीडिंग, देन आई प्लेड बैडमिंटन, देन आई प्लेड चेस। मतलब दिस इज़ माई दी प्रोडक्टिवेस्ट डे, मतलब पूरा दिन प्रोडक्टिविटी। और रिवार्ड क्या मैंने दिया, मेरा पूरा शरीर थक गया था, दी रेस्ट, दी स्लीप, पूरी 8 घंटे की स्लीप ली, और माई बॉडी इज़ लाइक ओ माई गॉड कितनी अच्छी स्लीप है। और ऐसी स्लीप मेरे को 5-10 दिन से आ नहीं रही थी, बिकॉज मैं उतना एफर्ट्स नहीं पुट कर रहा था। लेकिन मैंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन का यूज़ किया, और भाई एंड आई एम फीलिंग लाइक वेरी वेरी ग्रेटफुल कि थैंक गॉड। मेरी बॉडी कह रही थी कि भाई थैंक यू भाई इतनी अच्छी स्लीप देने के लिए, अब मैं और मेहनत करूँगा कि मेरे को और अच्छी स्लीप आए। और यही चीज़ डेविड गॉगिंस ने अपनी बुक कांट हर्ट मी में लिखा था, एक प्रोटोकॉल दिया था, एक मेथड दिया था, कुकी जार मेथड। यानी कि अगर तुम्हें लगे ना कि भाई मेरे को ये वाला काम नहीं करना, तो प्रीवियसली जो तुम्हारे विन्स है ना उसको देखो कि भाई पिछली बार मैंने कंट्रोल किया था, तो इस बार भी मैं कंट्रोल करूँगा। क्योंकि यार मेथड ये कहता है कि पहले तुमने कोई भी हार्ड वर्क कंप्लीट किया ना, तेरा मन नहीं था कि तू नहीं करने वाला, लेकिन तुमने वो चीज़ की, अब तेरे पास फिर से वैसी सिचुएशन आ गई है, तो तू बेसिकली उस कुकी जार उस मेथड का यूज़ करेगा, उसको अपने दिमाग में लेकर आएगा कि पिछली बार भी मेरे साथ ये सिचुएशन थी, मैंने इस सिचुएशन से निकला, मैं ये वाली सिचुएशन से, पिछली बार मैं 10 reps लगा रहा था, लेकिन इस बार मैं 15 लगाऊंगा। सो दिस इज़ द मेंटालिटी, द कुकी जार मेथड, कि पिछली बार मेरे को लगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने किया, इस बार भी मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैंने किया। सो यूज़ दिस। सो द थर्ड थिंग, वी कवर द 2 थिंग्स, ठीक है। एक हमने कहा कि भाई तेरे को एक चैलेंज लेना है 1 हफ्ते का, ठीक है। दूसरी चीज़ बताई कि हाउ दी डिलेड ग्रेटिफिकेशन वर्क्स, तेरे को रिवार्ड कैसे मिलेगा। अब थर्ड थिंग, जब भी तेरा मन करे कोई यूट्यूब वीडियो देखने का, आइसक्रीम खाने का, फास्ट फूड खाने का, स्क्रॉल करने का, तो अपने दिमाग को कहना कि कल करूँगा। जैसे तुम इंपॉर्टेंट काम को कल के लिए छोड़ते हो ना, वैसे इस चीज़ों को छोड़ो कि भाई कल देखेंगे। अगर तुम इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हो, यू विल एंड अप हैविंग द अनस्टॉपेबल मेंटालिटी ऑफ द जयप्रताप, विच इज़ अवर एंड गोल, ठीक है। तो इस चीज़ को फॉलो करो एंड टेल मी योर रिजल्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। अभी लिख दो रेडी। 1 हफ्ते बाद अगर इस गोल को पूरा करोगे, या फिर अपनी एक लिस्ट बनाओ अनस्टॉपेबल माइंडसेट की, अनस्टॉपेबल मेंटालिटी की। फर्स्टली बताओ तुम्हारा एनिमी है कौन। अगर एनिमी वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लेना, देन उस वीडियो को कंप्लीट कर अपना काम करो। पर जब तुम अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, देन कमेंट में लिखना कि या दैट्स वर्क। सो टिल दैट, stay hard, stay disciplined. I don't say subscribe to Jayapratap Official because this is only for those people who want to really improve, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तभी शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। शेयर करो उस दोस्त के साथ, उस फैमिली मेम्बर्स के साथ जिसको तुम देखना चाहते हो कि ये अपना फ्यूचर बर्बाद ना करे, अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करें। और अगर तुम्हें रियली में मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर ऐसी वीडियोस तुम्हें और चाहिए, देन यू कैन सब्सक्राइब। दैट्स इट। तब तक के लिए जय हिंद। काम करो भाई।